कि इज इंडिपेंडेंट असेसमेंट इज ऑलवेज दिस केस कि हम जब मेंडल्स के बारे में बात किए थे तो मेंडल्स का क्या रूल था, मेंडल्स रूल बोलो एक एक करके क्या क्या रूल था। हम्म। लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। सेग्रीगेशन। ठीक है, तो क्या मंडल क्या बोले थे कि अगर एक हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो पहले वो अपना इंडिविजुअल एलील्स जो होता है, दो दो एलील्स, एक के लिए दो दो एलील्स होता है, तो वो लोग सेग्रीगेट होते हैं एंड इंडिपेंडेंट एसेट होके उनका क्रॉस होता है। यस और नो? Independent assessment says that during the gamete formation, the two alleles of one gene segregate or assert independently of the alleles of the other gene. ठीक है, ऐसा हमारा जैसे मेंडल बोले थे। सो हम लिंक जीन में क्या पाए, लिंक जीन में अगर वो लोग ज्यादा पास में हैं तो वो लोग एक क्रोमोसोम में है तो वो लोग सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं। तो बट इफ टू जीन्स आर फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स दे विल नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली and do not follow Mendelian inheritance. Genes that are inherited together are said to be linked. मतलब जब कल हमने बात की लिंक जीन के बारे में, अगर एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, अगर वो लोग एक से वो लोग सेम क्रोमोसोम पे ही हैं, ठीक है, तो वो लोग एक साथ दोनों ही क्या नेक्स्ट जनरेशन पे वो ट्रांसफर होंगे, उनके अंदर सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंस असेटमेंट नहीं होगा, तो वो है लिंक्ड जीन। सो बोला कि जीन लोकल डिफरेंट क्रोमोसोम आर नॉट लिंक्ड। ठीक है, अगर डिफरेंट क्रोमोसोम में वो लोग लिंक नहीं हो सकते, वो दो जीन को एक ही क्रोमोसोम पे रहना है। सो जीन दैट आर लोकेटेड वेरी क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम में आल्सो शो कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, अभी कंप्लीट की बात करेंगे तो बोला कि वेरी क्लोज है। सपोज तो कर लीजिए, सपोज एक बार तुम्हारा क्रोमोसोम है, ओके, क्रोमोसोम पे यहाँ पे एक जीन है, सपोज ये जीन है ए, यहाँ पे एक जीन है, ए जीन है बी। तो बोलते हैं, ये बोले हैं कि ए स्टैंड बोला है कि अगर दो दोनों वेरी क्लोज पूरा पास में है तो कंप्लीट लिंकेज, मतलब जब उनके अंदर सेग्रीगेशन तो होगा नहीं। अगर लिंक्ड है तो फर्स्ट थिंग पकड़ लो, लिंक्ड है, अगर एक जीन यहाँ पे भी है जीन सी, तो इन तीनों में से कभी भी सेग्रीगेशन नहीं होगा, जब जाएंगे ये तीनों एक साथ जाएंगे। लेकिन ए भी ज्यादा पास में है तो जहां जब भी कुछ भी होगा, मतलब तुम्हारा जब क्रश हो रहा है तो ये भी मिलके एक साथ जाएंगे, एक साथ ट्रांसफर होंगे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग पे, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, बोल रहा ऑलरेडी लिंक्ड है। और चांसेस अब ए टू सी होगा क्या, इसमें दूर है तो वहां पे रिकम्बिनेशन होने का चांस है, कुछ चांस है, तो वो हम बात करेंगे अभी। तो ये कंप्लीट लिंकेज पता है क्या चल गया, पता चल गया क्या है कंप्लीट लिंकेज? एक साथ बहुत पास में होंगे तो उनके अंदर वो जो क्रॉसिंग ओवर या तुम्हारा रिकम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, तो वो लोग एक साथ वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होंगे। सो जिन लोकेटेड फार अपार्ट, मतलब एक ही क्रोमोसोम पे होंगे लेकिन दूर में होंगे ऑन द सेम क्रोमोसोम, टिपिकली सो इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब ये नहीं कि ये लोग इंडिपेंडेंट असाइनमेंट और सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें देखो इस रेड रेड कलर में, अब देखो बी एंड सी जिन कितना पास में है सब दोनों, हाँ कि नहीं? यस, तो ये दोनों कंप्लीट लिंकेज शो करेंगे। लेकिन ए एंड बी में देखो इसमें डिस्टेंस आ गया है लेकिन सेम क्रोमोसोम पे है, तो यहाँ पे कभी भी अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो तुम्हारा सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंट असेटमेंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये क्रॉस ओवर हो सकता है, यहाँ पे क्रॉस होके ये कर सकता है, चांस है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया है। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो चांस है कि ये ए जीन एंड बी जीन एक साथ लिंक्ड होकर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर नहीं होंगे। इसलिए बोला कि दूर में होंगे तो इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज होगा इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है, ए और एक क्रोमोसोम है, तो ए डिफरेंट क्रोमोसोम, तो इन दोनों क्रोमोसोम ए एंड डी में वो लिंक नहीं है क्योंकि वो लोग डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, लेकिन वो लोग होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब ये तुम्हारा पेरेंट वन से आएगा, ये तुम्हारा पेरेंट टू से आएगा। जो भी तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर होगा, जो भी होता है सब कुछ तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम पे होता है। एक क्या फादर से आता है, एक मदर से आता है, सेम क्रोमोसोम, वहां पे क्या मेयोसिस होगा, मेयोसिस में सेपरेट होंगे और एंड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तब तुम्हारा जब अगर तुम्हारा रिकम्बिनेशन हो रहा है तो रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होगा, नहीं तो लिंक्ड होते लिंक जीन जाएगा। ठीक है, बस एक मिनट, ये पता चल गया
कि तुम्हारा जो तो दो दिन एक अगर जीन एक ही क्रोमोसोम पे है, एक क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे अगर जीन है तो उस जीन में बोला है कि तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब अगर दो जीन ज्यादा पास में है तो वो लिंक जीन है, मतलब बोलो एक साथ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग पूरा ट्रांसफर होंगे। लेकिन एक ही क्रोमोसोम पे देखो ए जीन एंड बी जीन का डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हमारा जो जब रिकॉम्बिनेशन होगा और क्रॉसिंग ओवर होगा कि तो चांसेस है कि ये क्रोमोसोम पे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है इधर, तो ये कट सकता है। तो यदि अगर क्या वो लिंक जीन एक साथ वो जाने का, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाने का, उसका जो चांसेस है वो कम रहा है, तो इसको बोलते चले पार्शियल लिंकेज। तो ये जो एक है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, मतलब सपोज सेम क्रोमोसोम के लिए, ठीक है, तुम्हारा क्या होता है, एक आता है फादर से आ गया, ठीक है, और एक मदर से आता है कि नहीं, क्रोमोसोम, तो दोनों फिर उनके अंदर बाइंड होगा, सेग्रीगेट होंगे फिर वहां पे, ठीक है, पार्ट पार्ट हो जाएंगे, तो तब तुम्हारा जो रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, मेयोसिस पढ़ो, मेयोसिस में माइटोसिस, मेयोसिस, Yes. हम्म, हाँ कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. तो वही वही तो माइटोसिस मेयोसिस वही तो बोल रहा था मैं। तो मेयोसिस में क्या होगा, सेम क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम वन फादर का, क्रोमोसोम वन मदर का, वो तो बोलो होमोलोगस क्रोमोसोम, वो आके उनके अंदर बाइंड होगा, फिर वो सेपरेट होंगे और नया नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। यस, एक मतलब यहाँ से ये क्रोमोसोम एक हाफ आएगा फादर का, एक हाफ मदर का आएगा, ठीक है, तो बोला होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जीन, दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, देखो ये पे जीन ए इधर है इस क्रोमोसोम पे रेड में, जीन डी इधर है इस क्रोमोसोम, तो ये दोनों लिंक नहीं होंगे। लिंक्ड होगा अगर एक ही क्रोमोसोम पे जब होंगे जीन्स और वो लोग जब ट्रांसफर होंगे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तब है वो लिंक्ड जीन। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो अभी बात करें जेनेटिक लिंकेज। ठीक है, the tendency of alleles that are located close together on the chromosome to inherited together during meiosis, वही a tendency of linked gene to inherited together, simple। यहाँ पे क्या बोला है, tendency of alleles that are located close together on a chromosome, हम क्या बोल सकते हैं, the tendency of linked gene to be inherited together during meiosis, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes? वही, then gene whose loci are nearer to each other are less likely to be separate on different chromatid during chromosomal crossover or the, मतलब क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए बोला था, यहाँ पे जो जीन, मिनट, तो यहाँ जो जीन बी एंड सी है, ठीक है, यहाँ बोला कि जहाँ पे जीन ज्यादा पास में है, लोकेटेड क्लोज टुगेदर, उनका चांस कम, क्या लेस लाइकली टू बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट क्रोमाटिड। ठीक है, तो दोनों इतना पास में है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग होने का चांस बहुत कम है, तो बी एंड सी हमेशा पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे। यस, सर, जो आपने बताया क्रॉसिंग ओवर होगा, वो ए बी और डी ई के बीच में होगा? नहीं, क्रॉसिंग ओवर तो हाँ कहीं भी हो सकता है ना। देखो तुम्हारा ये सपोज ये जिन पकड़ लो, ये जो इसमें सपोज क्या है, सी बी ए है, ठीक है, ओके, और सपोज ये डी हो गया, सपोज ओके, डी ई एफ हो गया, तो ये अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया इधर से, तो क्या होगा, सी बी ई एफ डी ए अलग हो जाएंगे, तो एक क्रोमोसोम आएगा सी बी एफ और एक क्रोमोसोम आएगा ए एन डी। तो यहाँ पे क्या, इसके अंदर गैप है इसमें, इस पार्ट में, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने का चांस है, लेकिन सी बी के अंदर कुछ गैप नहीं है, जब वो लोग ज्यादा लिंक्ड है। ठीक है, तो जितना ज्यादा लिंक्ड होंगे चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर उतना कम होगा, जितना पास में होंगे, जितना जितना दूर में होंगे, मतलब जितना कम लिंक्ड होंगे, तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा होगा। ओके, ठीक। सो जिन क्रॉसिंग ओवर बात करेंगे अभी, जिन हुज लोci are nearer to each other are less likely to be separate, okay, and said to be
जेनेटिकली लिंक्ड, जैसे बी एंड सी। क्लियर? Yes, sir. माइटोसिस मेयोसिस को पता है ना, मेयोसिस पता है ना, माइटोसिस क्या होता है, मेयोसिस क्या होता है। यस। ठीक है, वैसे मतलब क्या, क्रोमाटिड वो लोग पहले क्रोमोसोम बाइंड होगा, क्रोमोसोम फिर सेपरेट होगा क्रोमाटिड पे, हाँ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। In other words, the nearer two genes are on the chromosome, the lower is the chance of swap occurring between them. Swap मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, पकड़ लो। जितना पास में होंगे उनको उनका अंदर क्या क्रॉसिंग ओवर होने का चांस बहुत कम है, एंड जितना दूर में होंगे उतना चांस ज्यादा है। यस? यस। तो मतलब जितना जितना अगर लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, अगर लिंकेज कम है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ठीक है। तो डिस्कवर कौन गया था? विलियम तुम्हारा वेटसन एंड पुनेट, ओके, 1905 पे। तो ये स्टडी किए थे एक स्वीट पी प्लांट पे, ठीक है। तो उनका स्टडी में था कि जो पीली प्लांट था उसका फ्लावर कलर एंड पोलन शेप के बारे में चेक किए थे। तो जो फ्लावर कलर था वो पर्पल था डोमिनेंट कलर, और रेड था तुम्हारा रिसेसिव, और पोलन शेप था तुम्हारा लॉन्ग था डोमिनेंट एंड राउंड था रिसेसिव। तो वो क्या किए, क्रॉस किए पर्पल लॉन्ग एंड रेड राउंड पे। तो उसका ऑल एफ1 हाइब्रिड वो क्या होगा, पर्पल लॉन्ग होगा क्योंकि वो हेटेरोजाइगस होंगे। तो वो जब क्रॉस किए तो देखे कि जो रेशियो है वो मेंडेलियन रेशियो से नहीं आ रहा है, कुछ समथिंग डिफरेंट आ रहा है। जैसे हमारा पर्पल फ्लावर लॉन्ग 15.6 आ गया, पर्पल फ्लावर राउंड 1 पॉइंट आ गया, रेड फ्लावर लॉन्ग 1.4 आ गया, रेड फ्लावर राउंड हमारा 4.5 आ गया। ये मतलब 3:1:1 3 9:3:3:1 रेशियो फॉलो नहीं किया जो कि मेंडल का था। तो तब वो क्या डिस्कवर किया कि समथिंग इज बोलो एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे हमारा लास्ट क्लास में था पीएल जीन के बारे में, जिस देखा था कि नहीं कल, तो पीएल एक साथ ट्रांसफर हो रहा है, अदर अदर के पी कैपिटल एल एक साथ आ रहे हैं और पी स्मॉल एल एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो पी कैपिटल एल पी स्मॉल एल गैमेट्स आर मोर फ्रीक्वेंट पाया गया, एंड पी स्मॉल एल एंड पी स्मॉल पी कैपिटल एल आर वेरी लेस फ्रीक्वेंटली पाया गया। मतलब पी एंड एल जीन एक साथ ट्रांसफर हुए हैं, इनके अंदर सेग्रीगेट नहीं हुआ है, और ये लोग मेंडेलियन लॉ फॉलो नहीं किए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो लोग डिस्कवर किए कि कुछ लिंक जीन है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. So, linkage refer to packing gene onto chromosome. ठीक है, क्रोमोसोम आर ऑर्गेनाइजिंग जीन्स फॉर देयर सेफ कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन ऑफ सेल टू सेल, मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब अगर कुछ जीन है कि हमको पता है कि ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाना चाहिए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जीन, तो वो जीन का अंदर कैसे क्रॉसिंग ना हो, एग्जैक्ट सेम वो दो जीन एग्जैक्ट पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट पेरेंटल टाइप जाए, इसीलिए तो वहां पे लिंकेज होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज बात करते हैं। लिंकेज समझ में आ गया सबको? यस। Yes, sir. यस सर। देखो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, लिंकेज कैन बी टू टाइप्स। सो न्यू कॉम्बिनेशन और नॉन पेरेंटल क्या है? पेरेंटल क्या होगा, अगर तुम्हारा पेरेंट जीन में ए बी जीन है और वो ट्रांसफर हुआ ए बी, ओके, तुमको आ गया तुम्हारा ऑफस्प्रिंग पे, वो ये पेरेंटल है, एग्जैक्ट सेम एज पेरेंट्स। अगर इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है, कुछ भी रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब ए आ गया यहाँ पे सी आ गया तो बी नहीं आया, तो ये क्या है, ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है? Sir, sir, ये no sir, ये clear नहीं, देखो क्लियर नहीं समझ। नहीं, वहां पे क्या देखे थे हम, जीन बी था, सी था एंड ए था, ठीक है, Yes, sir. ये पेरेंट है। पेरेंट से क्या होगा, पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग मिला, ठीक है, तुम्हारे पास जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, तो अगर ऑफस्प्रिंग पे भी तुम्हारा ए सी बी ऐसा आ गया, ये क्या होगा तुम्हारा एग्जैक्ट सेम एज पेरेंट, तो इसको बोलते हैं पेरेंटल टाइप। ठीक है, तो सर इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा? हाँ नहीं, वो तो बोल रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर सब में कैसे होगा, वही तो बोल रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर वही तो बोल रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा,
तो ये तुम्हारे एग्जैक्ट पेरेंटल टाइप है। अगर तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर इधर हुआ है सपोज, तो सपोज इधर आ गया, वहां पे क्या डी जीन था, सी बी है, यहाँ पे डी है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ओके, वो दूसरे वाले उसका दिए, ठीक। हाँ, तो ये क्या है, ये पेरेंट के जैसा नहीं है। ये क्या है, ये एग्जैक्ट पेरेंट के जैसा है, ये क्रॉस हुआ है तो पेरेंट जैसा नहीं है। तो ये है तुम्हारा पेरेंटल टाइप, ये है तुम्हारा नॉन पेरेंटल टाइप और क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। तो बोला है कि यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यू, एक है, ये तुम्हारा न्यू कॉम्बिनेशन है जो तुम्हारा क्रॉस ओवर होगा। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कॉम्बिनेशन और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो अगर तुम्हारा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है या नहीं है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा लिंकेज कैसा है। ठीक है, तो लिंकेज, उसको डिपेंड कर, लिंकेज टू टाइप्स है। एक है तुम्हारा कंप्लीट लिंकेज, ठीक है, कंप्लीट की बात कर लिए थे, जिसकी एक साथ बोलो ट्रांसफर, वहां पे मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा कंप्लीट लिंकेज में। जैसे पकड़ लो सी एंड बी, सी बी में रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो वो कंप्लीट लिंकेज। इफ टू और मोर कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड टुगेदर एंड consistently appear in two or more generation, मतलब वो हमको जनरेशन चेक करना पड़ेगा कि सपोज पेरेंट वन पेरेंट ऑफस्प्रिंग हुआ, फिर नेक्स्ट उसका ऑफस्प्रिंग पे आ रहा है कि नहीं, एटलीस्ट 2 से मोर जनरेशन पे वही एग्जैक्ट सेम जीन रहना चाहिए इन देयर ओरिजिनल पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इट इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। मतलब अगर 20 ए बी जीन है, ए बी जीन हमेशा उनका ऑफस्प्रिंग में रहेगा, ठीक है, मतलब ए बी में कभी भी तुम्हारा कभी भी उसका उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा या रिकॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा ए बी होके ही ट्रांसफर होते रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन, तो वो होगा तुम्हारा कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, तो बोलो क्लोजली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। जैसे यहाँ पे बी एंड सी है, अगर हमेशा देखेंगे बी एंड सी, अब क्या, अगर तुम पता नहीं चला कि बी एंड सी जीन देखे नहीं, अगर एक कैरेक्टर भी हम शो किए, कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर, सेम फिनोटाइपिक कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन, सेम जनरेशन पे, मतलब सेम फैमिली पे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वो दो जीन फॉर दिस टू फिनोटाइपिक कैरेक्टर वो लोग बहुत पास में हो सकते हैं, ताकि उनके अंदर लिंकेज, सॉरी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो वो लोग लिंक्ड हैं, तो उसे कंप्लीट लिंकेज। और एक है इनकम्प्लीट लिंकेज, मतलब और पार्शियल लिंकेज, मतलब वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ। इनकम्प्लीट लिंकेज एग्जिबिटेड बाय द जीन्स व्हिच प्रोड्यूस सम परसेंटेज ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जैसे हमारा अभी देखा था अभी ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, तो ये जो जीन एक क्रोमोसोम पे है, ठीक है, अगर ये लोग एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, जो ए बी एंड सी, तो ये पेरेंटल शो कर रहे हैं, एंड अगर इनका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, अगर डी बी एंड सी आ रहा है, तो ये नॉन पेरेंटल शो कर रहे हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है ये तुम्हारा यहाँ पे लिंक्ड है, लेकिन बहुत कम है, ठीक है, तो कि ये कुछ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। Those genes are produce some percentage of non-parental combination. Such genes are located distantly on the chromosome, मतलब same chromosome पे. It is due to accidental or occasional breakage of chromosome segment during crossing over. ठीक है, अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो एक फिनोटाइप और एक तुम्हारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे थोड़ा क्रॉसिंग ओवर होगा या अलग जीन आया होगा। कुछ डाउट है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट में? क्लियर पूरा? नहीं, यस सर। सो ये जस्ट एग्जांपल है। कंप्लीट में देखो पूरा एग्जैक्ट आ गया, इधर नो क्रॉसिंग ओवर, पेरेंट क्या था, ब्लैक बॉडी पर्पल है, ठीक है, ब्लैक बॉडी पर्पल है, ग्रे बॉडी रेड है, ग्रे बॉडी रेड है, मतलब एग्जैक्ट इज ए पेरेंटल टाइप, वहां पे कुछ भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। यस, क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं उसमें। हाँ, कंप्लीट लिंकेज कंप्लीट है ना, कंप्लीटली, मतलब तुम्हारा जो ब्लैक बॉडी और पर्पल आए, ठीक है, कलर के लिए, तो ये दोनों दिन लिंक्ड है बहुत पास में, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, मतलब वो लोग कंप्लीट लिंकेज हैं, कंप्लीटली लिंक्ड है, तो वो लोग एग्जैक्टली सेम एज पेरेंटल टाइप, पेरेंट्स दोनों जैसा होंगे, उनका ऑफस्प्रिंग भी एग्जैक्ट सेम ही होगा। ठीक है, ओके सर। तो अगर वो दोनों कंप्लीटली लिंक नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर हुआ है। देखो यहाँ पे एक कंप्लीट लिंकेज है, ठीक है,
ये है इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब दोनों जीन लिंक्ड हैं, लेकिन दोनों जीन के अंदर जो थोड़ा सा जो गैप है, डिस्टेंस है, इसकी वजह से वहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, तो वो जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से तुम्हारा कुछ नॉन पेरेंटल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्रे बॉडी रेड आई, ब्लैक बॉडी पर्पल आई। क्या तुम्हारा पेरेंट है? ब्लैक बॉडी पर्पल है, ग्रे बॉडी रेड है। ठीक है, ये दोनों तुम्हारा एग्जैक्ट तुम्हारा पेरेंटल टाइप है। ठीक है, Yes, sir. और यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेड है, ग्रे बॉडी पर्पल है, ये तुम्हारा क्रॉसओवर हुआ है, तो ये तुम्हारा Yes, sir. रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, सर मतलब कंप्लीट लिंकेज वाले जो होंगे वो डायरेक्टली मतलब अगर आ गए तो हमें पता चल जाएगा कंप्लीट लिंकेज है, लेकिन हाँ। अगर जो चेंज कैरेक्टर के आएंगे वो इनकम्प्लीट लिंकेज में आएंगे हाँ, क्रॉसिंग हाँ, ओवर के थ्रू। मतलब वहां पे कुछ रिकमेंडेशन हुआ है तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज में आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। और इसके बाद रखो कि जब हम जीन के अंदर रिसर्च निकालेंगे, जो लिंकेज मैपिंग करेंगे, तब तुम्हारा इनकम्प्लीट लिंकेज ज्यादा काम आएगा। तो इसमें क्या हुआ, वहां पे जब हम एक ही क्रोमोसोम पे, ठीक है, जिन ए बी सी इनके अंदर डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो तब क्या करना है, तब हम देखेंगे कि ये दोनों लिंक्ड है या लिंक नहीं है। ठीक है, ठीक तब है देखेंगे तब अच्छे से। ठीक है, तो Okay. हमेशा याद रखना, अगर तीन जीन एक सपोज सब जीन एक ही क्रोमोसोम पे है, कुछ भी जीन, तो उनके अंदर जब क्रॉसिंग ओवर हो या लिंकेज हो, कुछ भी हो, तुम्हारे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑप्शन तुम पेरेंटल के कैरेक्टर पाओगे, क्योंकि वो लोग कुछ हद तक लिंक्ड होंगे ही, एक ही क्रोमोसोम पे हैं। तो देखो यहाँ पे 47% दोनों हैं पेरेंटल टाइप, सबसे ज्यादा है तुम्हारा एग्जैक्ट पेरेंट टाइप, एंड रिकॉम्बिनेशन टाइप तुम्हारा कम होंगे। ठीक है, ठीक है सर। Okay, sir. सर इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, लिंकेज या इन पे? लिंकेज से तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट बी में आ सकता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे। ठीक है, और ये तुम्हारा समझ के तुमको यूज करना है, तुम्हारा मेन है तुम्हारा वहां पे जेनेटिक मैपिंग पे। जेनेटिक मैपिंग। तुमको ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप थियोरेटिकल क्वेश्चन पार्ट बी में आ सकता है, पार्ट बी में है डायरेक्ट। कुछ इसमें से, मतलब जो आता है नॉर्मली? हाँ, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पार्ट बी ठीक में, है। कुछ मतलब ऐसा सोचने का नहीं, डायरेक्ट Okay. कुछ भी आएगा, डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, लिखे डज नॉट परमिट दी ब्रीडर्स। सपोज कुछ ब्रीडर्स हैं, क्या प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जीन को क्या अंदर क्रॉस करते हैं खुद से ही। ये सब नो, प्लांट ब्रीडर्स हो गया, कुछ एनिमल ब्रीडर्स हो गया। तो सपोज क्या हुआ, जीन, यस क्या हुआ, कुछ नहीं सर। ठीक है, तो उनके अंदर जो समझो क्या, जो ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एनिमल ब्रीडर हो गए या प्लांट ब्रीडर हो गए, तो उनके अंदर खुद से वो क्रॉस करते हैं, खुद से जेनेटिक लिंकेज क्रॉसिंग करके वो डिफरेंट कैरेक्टर्स का प्रोड्यूस करते हैं। तो सपोज दो जीन बहुत पास में है, तो और वो दो, उनको चाहिए कि दो जीन अलग होना चाहिए, तो वो ऐसा अलग नहीं कर सकते हैं, वो लोग उस दोनों को एक साथ ही उनको क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा ऑफस्प्रिंग पे। ठीक है, लिंकेज रिड्यूस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, चांस कम हो जाएगा, एंड दस हेल्प टू होल्ड पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब तुम्हारा पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक वो होल्ड करता है, नया रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस करना बहुत कम प्रोड्यूस होता है। ओके, Yes, sir. क्लियर, लिंकेज के बारे में क्लियर पूरा है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so linked gene are not inherited together every time. Chromosome exchange homologous gene during meiosis, मतलब तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अगर बोला है कि हर बार वो लोग एक साथ ट्रांसफर नहीं होते हैं, हर बार बोला है, मतलब वो लोग एक लिंक जीन ट्रांसफर होते हैं टुगेदरली, लेकिन नॉट ऑलवेज। ठीक है, लेकिन सर लिंकिंग ट्रांसफर तो साथ में ही होते हैं, आप बता रहे थे हाँ, अभी। ट्रांसफर होंगे ना। देखो अभी क्या, एक क्रोमोसोम पे ए बी सी है, ठीक है, ये तीनों ही लिंक्ड जीन है ना अभी, यस सर। तो तीनों के अंदर ए भी ज्यादा क्लोज है, तो ए भी हमेशा हो सकता है, लेकिन ए बी सी तीनों के एक साथ ट्रांसफर होने का चांस कम है ना, वहां पे उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। सी वाले में कौन हाँ, Yes, sir. मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम पे जितना जो जीन होंगे वो लोग लिंक्ड जीन होते हैं। अगर ज्यादा पास में है तो उनके अंदर क्रॉसओवर नहीं होगा, थोड़ा सा दूर में होंगे भी उनके अंदर चांसेस ऑफ क्रॉसओवर हो सकता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर चांसेस कम है तो वो दोनों
क्रोमोसोम ज्यादा पास में है। सपोज यहाँ पकड़ लो एक क्रोमोसोम ए बी, देखो थोड़ा सा डिस्टेंस होगा सी, ठीक है। तो देखो ए बी में क्रॉसओवर होने का चांस कम होगा एंड बी एंड सी में ज्यादा होगा क्रॉसओवर होने का चांस। यस और नो? यस सर। जितना डिस्टेंस होगा तो बी और सी में तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्शन चांसेस ज्यादा है एंड ए एंड बी में रिकॉम्बिनेंट्स जो प्रोड्यूस होंगे ऑफस्प्रिंग उनका चांसेस कम होगा। लेकिन सर पीछे हम एक पॉइंट नहीं पढ़े थे कि एबीसी अगर लिंक जीन से तो उसमें क्रॉसओवर नहीं होगा और वो इसी तरह से नहीं। आगे ट्रांसफर होते हैं क्रॉसओवर नहीं होगा बोले जनरेशन। अगर लिंक्ड जीन है तो वो लोग लिंक्ड जीन का मतलब है वो लोग एक साथ ट्रांसफर होते हैं, लिंक्ड जीन का मतलब, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज आएगा, फिर डिफरेंस फिर लिंक्ड जीन में। देखो मतलब लिंक जो देखो एक लिंक्ड जीन दूसरे से वो आगे नहीं जाए, वो आगे से कैसे? सुनो लिंक्ड जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन है वो लोग लिंक्ड है, एक दूसरे लिंक्ड है और वो लोग एक साथ ट्रांसफर होते हैं। यस सर। लेकिन वहां पे भी एक हमारा पार्सल है कि वो कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट sir. लिंक इनकम्प्लीट लिंक। अगर ज्यादा पास में पर ए भी पास में तो एक भी हमेशा ही लिंक एक साथ जाएंगे। अगर थोड़ा सा गैप दूर में थोड़ा दूर में आ गया, ठीक है, तो वो सी आ गया तो उनमें से वो लोग एक साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब ये एक्सेप्शनल चांसेस हैं कि कभी कभी ऐसा नहीं है वो। हाँ क्रॉसिंग ओवर है ना हमारे क्रॉसिंग ओवर नॉट तो है। ऑलवेज। हाँ क्रॉसिंग ओवर चीज एक है कि वो इनको क्रॉस करेगा, तो क्रॉस कर रहा है तो वो लोग ट्रांसफर एक साथ ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो वो लोग एक साथ ट्रांसफर रहे होंगे। अगर एबीसी के अंदर कुछ भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो हमेशा एबीसी और एग्जैक्ट एबीसी ट्रांसफर होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे ये जो नीचे क्रोमोसोम बना हुआ है इसमें जो नीचे वाला पार्ट एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें ए और बी ट्रांसफर हो गया और दूसरे पे और सी एक पे रह गया हो। हाँ हो सकता है। तो वो तो बोल रहा हूँ कि अगर जितना पास में होंगे उतना चांसेस कम होगा उनके अंदर क्रॉस होने का। देखो लिंक्ड जीन बोल रहे हैं, लिंक्ड जीन हमेशा एक साथ ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा जो एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा वो क्रॉसिंग ओवर अगर क्रॉस कर रहा है उनको तो वो लोग चांसेस है कि वो लोग एक साथ ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये जो ट्रांसफर कैसे हुआ, ये जो क्रॉस कैसे हुआ है, देखो यहाँ पे क्रोमोसोम ए है, फिर ये क्रोमोसोम ऐसे क्रॉस होता है ना एक डिस्टेंस पे। अगर तुम्हारा ए जिन बहुत पास में है, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा, पूरा पास में होगा, तो उनका अंदर से और एक क्रोमोसोम का कैसे घुसेगा, वहां पे चांसेस कम होगा। वहां पे पूरा चिपक के होंगे सपोज ए एंड बी, ओके ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम कैसे घुसेगा, क्रॉस कर गया उनको, तो उसमें चांसेस बहुत कम होगा, इसलिए वो कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं इसको। थोड़ा सा गैप हुआ तो वहां पे क्रोमोसोम क्रॉस होगा, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। लिंक्ड जीन हमेशा एक साथ ट्रांसफर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया तो उसको वो चेंज कर रहा है उसको। क्लियर? कुछ डाउट है? मतलब कोई भी जा सकता है ना, जो लिंक है कंप्लीटली वो भी पूरे ट्रांसफर हो सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, और जो सिंगल में भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर कंप्लीट लिंकेज है तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मतलब नहीं हुआ बोल के उनको कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो नहीं पाया बोल के। ऐसा नहीं कि कंप्लीट मतलब वो कंप्लीट लिंकेज है बोल के क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया उन दोनों के अंदर, इसीलिए वो लोग कंप्लीटली लिंक्ड है दोनों, समझे? तो सर ऐसा तो हो सकता है ना, उन दोनों के बीच में नहीं हो सकता क्रॉसिंग ओवर, लेकिन वो दोनों साथ में ट्रांसफर होके क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं ना? हाँ वो हो सकता है, साथ में ट्रांसफर होके क्रॉस ओवर हो जाएगा। देखो सपोज यहाँ पे जो ब्लू है, यहाँ पे जिन ए इधर था, जिन बी इधर होता, तो इधर क्या क्रॉसिंग ओवर हो जाके जिन ए जिन बी रहता ना इधर आ जाते। अगर सपोज यहाँ पे जिन ए जिन बी है तो इधर आ जाते जिन ए जिन बी अभी। हाँ ऐसा नहीं, ठीक है। वो लोग क्रॉसिंग ओवर वाला उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है ए बी के अंदर, इसलिए वो कंप्लीट लिंक है। कंप्लीट लिंकेज है बोल के क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ बोल के वो लोग कंप्लीटली लिंक्ड हैं, ठीक है। वो समझो, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ बोल के उनको कंप्लीटली लिंक्ड बोला गया है, और रिकॉम्बिनेशन होता तो वो लोग इनकम्प्लीट लिंक्ड हैं, ठीक है।
क्रॉसिंग वगैरह बात करेंगे। तो लिंक्डइन डोंट ऑलवेज स्टे लिंक्ड बोला है। लिंक्डइन मतलब यहाँ पे सबके बारे में बोला है, एबीसी तीनों ही लिंक्डइन थे मतलब। सो लिंकेज कब होगा? लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर मोस्टली कब होता है तुम्हारा? प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस, ये सब याद रखो। हाँ, वन की ये तुम्हारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट बी का। यस। ओके, क्रॉसिंग ओवर कौन सा फेज में होगा? मेयोसिस का प्रोफेज 1। सो ये तुमको पता है, माइटोसिस, मेयोसिस। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? ओके, तो मेयोसिस हुआ, इंटरफेस हुआ, फिर तुम्हारा मेयोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम वहां पे सेग्रीगेट हुए, ठीक है। फिर डेटा निकलवाया, फिर वो ये दोनों फिर सेग्रीगेट हो गए। देखो सेग्रीगेट हुए सब, क्लियर? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। यस। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर occurs cause genetic variation, ठीक है। डटर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। अगर पूरा क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो ये देखो डटर सेल है एग्जैक्ट पेरेंट्स के तरह। पेरेंट क्या है? पेरेंट ये पेरेंट है, पेरेंट सेल है, ठीक है। तो तुम्हारा मेयोसिस 1 पे, मेयोसिस 1 का प्रोफेज 1 वहां पे तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर होगा। फिर मेयोसिस 2 में वो लोग सेग्रीगेट होंगे। ये तो पता है ना, माइटोसिस मेयोसिस पता है क्लियरली सबको? यस सर। ठीक है। When crossing over occurs, the gene that were previously linked become unlinked। मतलब अगर पहले से लिंक्ड होंगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर होके वो लोग आ गए तो वो लोग लिंकेज उनके अंदर कम जाएगा। क्रिएटिंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम गैमेट। तो यहाँ पे देखो ए बी है, तो ए बी सेम क्रोमोसोम पे है, हाँ कि नहीं? तो सर ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिएगा, यही वाला व्हेन हाँ। क्रॉसिंग ओवर अकर। हाँ वो देखा ना इसमें, इस ग्राफ में देखो, इस पिक्चर में देखो, ए बी यहाँ पे वही सेम क्रोमोसोम पे है। कैपिटल ए Yes, कैपिटल बी लिंक्ड है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी लिंक्ड है, हाँ कि नहीं? तो यस अभी Yes, तुम्हारा sir. अभी क्या हुआ, इन दोनों के अंदर क्रॉस ओवर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल बी था। तो जब क्रॉस ओवर हुआ, देखो ये दोनों तुम्हारा क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है, ओके। तो यहाँ देखो स्मॉल ए कैपिटल बी आ गया, तो अभी जो ए एंड बी थे, अभी ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी लिंक्ड है कि लिंक्ड हुए कि अभी बोला अलग अलग हो गए? पहले क्या था? पहले जो लिंक कौन थे? कैपिटल ए कैपिटल बी लिंक थे, स्मॉल ए स्मॉल बी लिंक थे, यस।